नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस में। जैसे कि आपको क्रमबद्ध तरीके से हिंदी की लगातार सीरीज कराई जा रही है, उसी क्रम में आप लोगों के लिए ये है 9 नंबर की सीरीज आपको दी जा रही है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी लेखपाल परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, जेल वार्डर परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़कर हमारी सभी सीरीज, चाहे वो संविधान की हो या भूगोल की हो या इस समय चल रही सीरीज आपकी हिंदी हो, सभी में आप लोग जुड़ा करें और जुड़ने के बाद उसे अंत तक देखा करें, जिसमें कि आपको 20 मिनट में 50 प्रश्नों की सीरीज को कराया जाता है। आज मित्रों, हम लोगों के 50 नंबर की सीरीज है, इसको सभी लोग देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और लाइक करना सभी लोग नहीं भूलेंगे। मित्रों, हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 से 3 की, कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं। सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। हमें वो विलोम शब्द पता करना है जो सही है। हमें आस्तिक का विलोम शब्द पता करना है। आस्तिक का विलोम क्या होता है? अनीश्वरवादी, नास्तिक, अंधविश्वासी, रूढ़िवादी। आस्तिक का विलोम होता है नास्तिक। ऑप्शन बी सही है। दूसरा प्रश्न है, आदि का विलोम क्या होगा? मित्रों, आदि का विलोम होगा आपका अंत। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3, आहार। आहार का विलोम आपका होता है निराहार। क्या होता है? निराहार। इस तरीके से विलोम शब्द से आपके 3 प्रश्न पूरे होते हैं। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 से 6 की। निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी का विकल्प कौन सा है? हमें वो वर्तनी पता करनी है जिसका विकल्प सही है। बताएं, चौथे नंबर प्रश्न में आपकी कौन सी वर्तनी सही है? कौन सा श्रृंखला सही लिखा है? ऑप्शन डी वाला सही है। 5वां प्रश्न है, पुनरुत्थान लिखा है, 4 में से 1 पुनरुत्थान सही लिखा है, बकाया सभी आपका गलत लिखा है, तो इसका सही वाला है आपका ऑप्शन बी। 6वां में छाटना है वांछनीय। वांछनीय 4 ऑप्शन में से 1 सही है, बकाया सभी गलत है। हमें सही वांछनीय पता करना है। सही वांछनीय कौन सा है? तो इसका भी ऑप्शन बी आपका सही है। इस तरीके से मित्रों, शुद्ध वर्तनी के विकल्प आपके सामने थे और शुद्ध वर्तनी में कौन सही थे, कौन गलत थे, वो हमने आपके सामने टिक करके आपको दिखाए। नेक्स्ट है, हमें निम्न प्रश्नों में अशुद्ध वर्तनी का विकल्प कौन सा है? 3 शुद्ध हैं, 1 अशुद्ध है। इन तीनों में से मुझे अशुद्ध वर्तनी छाटनी है। पहले हमें शुद्ध छाटनी थी 3 प्रश्नों में, अब 3 प्रश्नों में मुझे छाटना है अशुद्ध वर्तनी को। 7वां प्रश्न है, इसमें हमें व्यावसायिक, आवश्यकता, आलाप, अधीन। आपको नहीं लगता व्यावसायिक आपका जो है ये अशुद्ध वर्तनी का है? व्यावसायिक। 8वां प्रश्न की बात करेंगे, हस्तक्षेप होता है या हस्ताक्षेप लिखा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी 8 का सही है। 9वां प्रश्न है, महाबली, परीक्षा, बलिदान, प्रतीक्षा। आपको नहीं लगता कि परीक्षा आपका इसमें अशुद्ध है? इस तरीके से आप लोगों के ये प्रश्न पूरे होते हैं। 10वां 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। मार्ग में खाने के लिए भोज्य सामग्री। मार्ग में खाने के लिए भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं? क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? ब्यालू, पाथे, कलेवा, सुखाद। इसको बोलते हैं पाथे। पथ माने रास्ता, ई माने अर्पण, मतलब रास्ते में खाने वाली। नेक्स्ट है, वह स्त्री जिसका पति रात में अन्य स्त्री के साथ रहकर प्रातःकाल लौटे, क्या कहेंगे उसे? खंडिता, माननी, वंचिता, परित्यक्ता। 11वां नंबर प्रश्न का सही जवाब है, उसको कहेंगे खंडिता। क्या कहेंगे? खंडिता। प्रश्न नंबर 12 है, जो बात परंपरा से कहीं सुनी जा रही हो। जो बात परंपरा से कहीं सुनी जा रही हो उसे क्या कहेंगे? अफवाह, लोक वार्ता,
लोक कथा, किंवदंती। 12वां प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी। 13 प्रश्न है, कृष्ण के किस पर्याय में बहुब्रीहि समास है? माधव, मुरारी, मुकुंद, गोपाल। बताएं। 13 नंबर प्रश्न में सही जवाब क्या होगा? 13 नंबर का सही है मुरारी, मतलब मुरली को रखने वाला। कौन हो गया? श्री कृष्ण। तो इसमें कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। मित्रों, आप लोग लगातार जैसे कि यहाँ तक जुड़े हैं, बीच में आप वीडियो छोड़कर आप चले जाते हैं, पता नहीं कौन सा काम आप लोगों को होता है। तभी मैं कहता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखें, अंत तक देखें, सारे प्रश्न देखें। 50 प्रश्न देखना इस चैनल पर आने का मतलब ही है आपको पूरे 50 देखना अनिवार्य है, अन्यथा क्या फ़ायदा, आपका कहीं भी भला नहीं होगा बेटा। 14 नंबर प्रश्न है, धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? पूर्व में, अंत में, मध्य में, दो धातुओं के मध्य में। इसका सही जवाब क्या होगा? 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब है अंत में। नेक्स्ट है, वह सो चुका होगा। इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? वह सो चुका होगा, सोने का मतलब आसन लगा लिया उसने। जब आसन लगा लिया तो आप कह सकते हैं आसन्न भूतकाल। कौन सा हो गया? आसन्न भूतकाल। संदेह भी हो रहा है इसमें। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? पहचानिए। मंत्री जी ने आज सभा में बोले। मंत्री ने आज सभा से बोले। मंत्री आज सभा में बोले, ने आज सभा में बोला। क्या है? 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। वाचक शब्द के द्वारा जो मुख्य अर्थ प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब है, उसे बोलते हैं मूलार्थ। 18 प्रश्न है, जहाँ पूर्व पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? पूर्व पद प्रधान होता है जिस समास में, वो कौन सा समास होता है? वो समास होता है अव्ययी भाव समास। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है? महान, खेलना, कथन, झुठलाना। 19 नंबर का सही जवाब है खेलना, क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्युक्त नहीं है? सम्मानित, अनुकरणीय, दैहिक, अचानक। 20 नंबर प्रश्न का सही है ऑप्शन डी। ये आपका इसमें युक्त नहीं है, इसमें एक है, ये है, इसमें इत है, लेकिन इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। 21 नंबर प्रश्न की बात हम लोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है? बताएं, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीधे सीधे इस प्रश्न को हम टिक करेंगे। इसका सही जवाब है राम कहीं राम को जाता है। क्या है? 21 नंबर का ऑप्शन डी आपका सही है व्याकरण की दृष्टि से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? संज्ञा उपवाक्य की बात कर रहा है, कौन सा है? 22 नंबर प्रश्न में इसका भी हम आंसर ही टिक करते हैं, गुरुजी ने कहा है कि कल मत आना। नेक्स्ट है 23 नंबर, किस शब्द में कर्मधारय समास है? महापुरुष, देवदास, प्रतिदिन, पाप, पुण्य। बताएं। 23 नंबर में कर्मधारय समास कौन सा है? महान है जो पुरुष। ऑप्शन ए सही है। 24 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, बहुत अधिक क्रोधित होना। इस कथन के लिए दिए गए वाक्य में सही उत्तर बताएं। खून का घूंट पी कर रह जाना, आग बबूला होना। क्या होगा इसका सही? 25 नंबर का सही है आग बबूला होना। चलते हैं अपने 26 नंबर प्रश्न की ओर, और आप लोग बीच में वीडियो। प्रतिदिन की भांति आपको अंग्रेजी के प्रश्न दिए जा रहे हैं। छिपाना का अर्थ बताएं। छिपाना, इसका ऑप्शन भी सही है। और 27 नंबर प्रश्न है, वह एक बादल युक्त दिन था का अंग्रेजी में अनुवाद बताएं। 27 नंबर का सही जवाब है इट वाज ए क्लाउडी डे। ऑप्शन बी सही है। तरु शब्द का पर्यायवाची है। तरु, अम्बुद, छड़दा, बिटप,
नित्य। 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब है बिटप। 29 नंबर प्रश्न है सुनार शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सुनार में प्रत्यय जो पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। सुनार में प्रत्यय क्या होगा? 29 नंबर का सही है आपका आर। पठन का विशेषण रूप है पठित, पाठन, पठनी, पढ़ना। पठन का हमें विशेषण रूप पता करना है। 30 नंबर का ऑप्शन ए सही है पठित। 31 की बात करेंगे सम्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? बताएं, जल्दी बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही जवाब है शतधनमति बराबर सम्मति। नेक्स्ट है 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ बताएं। जल्दी बताएं। थोड़े समय का सुख, अमावस की रात के बाद 4 दिन, घर को साफ सुथरा रखना, उपरोक्त में से कोई नहीं। 32 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही है थोड़े समय का सुख, 4 दिन की चांदनी। नेक्स्ट है 33 नंबर संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। इसका ऑप्शन डी सही है सम। 34 नंबर है दुख देने वाला के लिए एक शब्द बताएं। दुख देने वाला कौन? अधम, शोषक, पातकी, दुखद। 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा दुखद। 35 है कली का पर्यायवाची क्या है? कलयुग, कली, केला, कलिक। 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब है कली माने होता है कलयुग। अगम का विलोमार्थक, अगम का जल्दी बताएं। 36 नंबर प्रश्न का अगम का होता है सुगम। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर शुद्ध वाक्य चुनिए। हम सीधे सीधे उसी प्रश्न को टिक कर रहे हैं जो आपका शुद्ध है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के या बाद में आप देख सकते हैं। 37 नंबर का ए ऑप्शन सही है। ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, एक कथा में दूसरी कथा घुस जाए, उस कथा को क्या कहते हैं बताएं। 38 नंबर प्रश्न है, उसे बोलते हैं अंतः कथा। उसे क्या बोलते हैं? अंतः कथा। नेक्स्ट है 39 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? चाय, चाल, चूल्हा, चीज। 39 नंबर का सही जवाब है चूल्हा। जैसे कि हमने आपको एक ट्रिक बताई है स्त्रीलिंग पुल्लिंग की कि इसको मेरा मेरी से रिएक्ट करें। जैसे चाय मेरा चाय होता है, नहीं मेरी चाय होता है, अर्थात स्त्रीलिंग है। चाल मेरी चाल होती है, स्त्रीलिंग है। चीज़ मेरी चीज़ होती है, इसलिए स्त्रीलिंग है। चूल्हा मेरा चूल्हा होता है, इसलिए चूल्हा आपका पुल्लिंग है और यही आपका स्त्रीलिंग नहीं था। 40 है जान है तो जहान है का अर्थ बताएं। जान है तो जहान है। 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जीवन ही सब कुछ है, जानकारी ही सब कुछ है, शक्ति ही सब कुछ है, ज्ञान ही सब कुछ है। इसका सही जवाब है जीवन ही सब कुछ है। जैसे कि इस समय कोरोना महामारी के अंतर्गत आप घरों में हैं तो मोदी जी ने भी, भारत सरकार ने सभी आपसे यही कह रहे हैं जान है तो जहान है। जान बचेगी तो आप आगे पढ़ भी लेंगे, भर्ती भी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है चक्कर में आना मुहावरे का अर्थ बताएं। धोखा खाना, घुमाना, ठगना, परेशान करना। 41 नंबर का सही जवाब क्या होगा? 41 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन ए। सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या है? 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब देंगे। 42 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन सी, शत धन कर्म बराबर शतकर्म। बाकी के सभी ऑप्शन इसमें गलत थे। 43 का बताइए प्रयोग का उपसर्ग। और उपसर्ग वो होते हैं जो प्रश्नों में आगे लगते हैं। प्रयोग का उपसर्ग क्या होगा? 43 नंबर प्रश्न को देखकर आप इसका सही जवाब देंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्षुधा शब्द का विलोम बताएं। तृष्णा, तृष्णा, तृप्त, मृग तृष्णा। 44 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सही है। इसमें लिखा है आपका तृष्ण। तो 45 नंबर है भानुदय का संधि विच्छेद। भानु धन उदय बराबर भानुदय। 45 नंबर का ऑप्शन डी आपका सही है,
भानु धन उदय, छोटा ऊ मिलता है तो क्या बनता है, बड़ा ऊ। आप लोग बताएं, 5 सेकंड के लिए आपको एक सवाल दिया जा रहा है कि भानुदय में कौन सी संधि है। आप लोग इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। 46 की बात करेंगे। अंतरपट खुलने का अर्थ बताइएगा। प्रेम करना, ज्ञान प्राप्त करना, भेद खुलना, स्वागत करना। अंतरपट 46 नंबर। 46 का है ज्ञान प्राप्त करना, जैसे कि आपके अंतरपट खुल रहे हैं, आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। 47 नंबर है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हमें वाक्य को छांटना है। सीधे सीधे मैं उसी प्रश्न को टिक कर रहा हूँ जो आपका व्याकरण की दृष्टि से सही है। मकान की बाईं ओर सड़क है, ऑप्शन डी 47 का सही है। 48 नंबर प्रश्न है मन के किसी ओर प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था, चंचलता, मनमोहक, मनोवृत्ति, मनोदौर्बल्य। 48 नंबर का सही जवाब है मनोवृत्ति। मन के किसी ओर प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था को बोलते हैं मनोवृत्ति। अज का शाब्दिक अर्थ बताएं। बकरा, भेड़, अजन्मा, ये सभी। 49 का है ऑप्शन डी सभी होता है। कान नाक में कौन सा समास है बताइए। 50 नंबर का सही जवाब है कान नाक। कान नाक का सही है आपका द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधानों बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है। इस तरीके से मित्रों आज की आपकी महत्वपूर्ण हिंदी की सीरीज जो लेखपाल एसआई पुलिस परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है वो आपकी पूरी होती है। आप लोगों को कैसा लगा, आपका स्कोर कैसा रहा, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखें। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। बाय बाय।